परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा मिले। फिर से आपको स्वागत करते हैं हमारी चैनल में। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसलिए मेरे साथ निकाले यशाया का पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन को पढ़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया 1 अध्याय 2 और 3 यशाया 1 का 2 और 3 पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हालेलुया। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल का दिया स्वर्ग को भी आज्ञा देता है और पृथ्वी को भी परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए कहता है कि मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया और उसको बढ़ाया भी। हालेलुया। आप कौन है? परमेश्वर का बेटा और बेटी। किसने बढ़ाया? परमेश्वर ने बढ़ाया, परमेश्वर ने पालन पोषण किया, परमेश्वर ने पुष्ट किया, परमेश्वर ने आशीष दिया और हम जीवित के माध्यम पाए जाते हैं। फिर भी बाइबल क्या कहती है? हे स्वर्ग सुन लो, हे पृथ्वी कान लगा, मैंने बाल बच्चों को इस धरती पर भेजा, उसका पालन पोषण किया, उसको बढ़ाया, फिर भी उसने मुझ पर बलवा कर रहा है, पाप कर रहा है, प्रभु का वचन नहीं सुन रहा है, परमेश्वर से दूर जा रहा है, परमेश्वर से दूर भाग रहा है, संसार में खो रहा है। स्वर्ग सुन। हालेलुया। दूर भागने वाले लोग, परमेश्वर का वचन नहीं सुनने वाले बाल बच्चे लोग, परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं बैठने वालों को बाइबल क्या कहती है? आज स्वर्ग को भी परमेश्वर ने जवाब दे रहा है। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को कहता है कि मैंने उसका पालन पोषण कर दिया है, मैंने उसको बढ़ाया है, मैंने उसको अच्छा रखा है, मैंने उसको सब कुछ किया है, सब चीजों से तृप्त किया है। फिर भी परमेश्वर को नाम मानकर आज मुझसे बलवा करता है, आज मुझसे दूर भागता है, आज वो बाल बच्चे प्रभु का वचन नहीं सुनता, परमेश्वर से दूर हटता है, परमेश्वर का बिना आराधना से जीवन बिता रहा है। हालेलुया। और आगे 2 वचन को पढ़े। बैल तो अपने मालिक को और 3 गदहा अपने स्वामी की हाँ। चरनी को पहचानता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, परंतु इस्राएल लोग मुझे नहीं जानती। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरी प्रजा के लोग विचार नहीं करती। हाँ यह जाति पाप से कैसे भर, है यह जाति पाप से कैसी भर गई है। यह समाज अधर्म से कैसा लगा, यह समाज जो है अधर्म से लदा हुआ है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बैल तो अपने मालिक को पहचानता है और गधा भी अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है। बैल, हालेलुया। सबके लोग, सबके साथ जितने लोग गांव देहात में काम करते, किसान हैं, घर में है, सबके घर में बैल आज होता है। सब लोगों का बैल अपने मालिक को पहचानता है। आपका बैल आपको पहचानता है या ना? पहचानता है या ना? हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बैल तो अपने मालिक को पहचान लेता है और गधा भी अपने स्वामी की चरनी को जानता है, लेकिन इस्राएल मुझे, विश्वासी लोग मुझे नहीं जानते हैं। कैसे नहीं जानते हैं? हालेलुया। बैल क्या करता? मेरा मालिक का घर है बोलकर दूसरे मालिक के घर में नहीं प्रवेश करता। कि करता हो? बैल नहीं प्रवेश करेगा, अपने मालिक के ही घर में आएगा। हालेलुया। और गधा भी
अपने स्वामी की चरनी जहां पर उसको रहने के लिए है, उसको जानेगा कि मुझे वहीं पर जाना है। हालेलुया। एक इंसान से भी बैल को परमेश्वर ने तुलना किया है। बैल समझदार है, लेकिन इंसान आज बैल से भी बेहतर हो चुका है। हालेलुया। बैल जानता है कि मुझे अपने मालिक के घर में रहना है, अपने मालिक के यहाँ जाना है, उसके घर में रहना है, वहां पर आज मुझे शाम हो रहा है, प्रवेश करना है। लेकिन इस्राएल मुझे नहीं जानता, ऐसे बाइबल कहती है। कैसे इस्राएल नहीं जान रहे? बैल जान रहा है कि मुझे अपने मालिक के घर में आज जाना है, लेकिन इंसान आज सब कुछ जानते हुए भी बैल शाम होते होते अपने मालिक के घर में आ जाता है। लेकिन पवित्र दिन को इस्राएल लोग कहां पर जाते हैं? अपने मालिक के घर में जाते हैं या नहीं? अपना मालिक का घर, हमारा मालिक का घर कौन सा दिन में हमें प्रवेश करना है? पवित्र दिन में हमें कहां प्रवेश करना है? हालेलुया। लेकिन इसीलिए बाइबल कहती है बैल तो जान रहा है, लेकिन इंसान, इस्राएल लोग, विश्वासी लोग नहीं जान रहे कहां जाना है और कहीं जा रहे, कहां चर्च घुसना है और कहीं घुस जा रहे। हालेलुया। बैल समझदार है इंसानों से बढ़कर कि आज मेरे को अपने मालिक के घर में होना है। हालेलुया। और इस्राएल के लोगों को भी, विश्वासियों को भी जानना चाहिए कि पवित्र दिन में आपको कहां प्रवेश करना है। आपके मालिक का घर कहां होता? जहां पर पवित्र स्थान लगाया जाता है। हालेलुया। जहां पर चर्च का सभा लगता है, वो अपना मालिक के घर में आपको प्रवेश करना है। हालेलुया। हालेलुया। गीत भी एक गाते हैं सादरी में। हालेलुया। बैल अपन मालिक जाने ला, गधा अपन चरण के चीने ला। गाएंगे सब कोई। बैल अपन मालिक जाने ला, गधा अपन चरण के चीने ला। लेकिन मने माया वके तो जानेला, लेकिन मने माया वके तो जानेला। ए बैल अपन मालिक जानेला, गधा अपन चरण के चीनेला। बैल अपन मालिक जानेला, गधा अपन चरण के चीनेला। लेकिन यहोवा मने वके तो जानेला, लेकिन मने माया वके तो जानेला। हालेलुया। बैल भी अपने मालिक को जानता, गधा भी अपने चरनी को पहचानता है, लेकिन मनेवा यहोवा को नहीं जानता है। इसलिए गाते हैं, लेकिन मनेवा यहोवा के नीतो जानेला, नहीं जानेला। इसलिए क्या कर रहा है संसार में? चर्च जाना है, उस दिन कपड़ा गंदा हो जाता, उसके लिए और कुछ काम हो जाता, उसके लिए और कोई चीज में फंस जाते लोग, और कहीं जाना है तो और कहीं अपने समय को बर्बाद कर देते। इसलिए बाइबल कहती है, इसने मुझसे क्या कर रहा है? बलवा कर रहा है। परमेश्वर को घर को नहीं पहचान रहे, परमेश्वर का दिन को नहीं पहचानते हैं, तो आप और हम बलवा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें अपने मालिक के घर को जानना है, पवित्र दिन को समझना है, पवित्र दिन को याद करना है कि आप और हमें कहां प्रवेश करना है। हालेलुया। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। चर्च आने से पहले आपको सोच विचार करना है कि हमको चर्च में क्या क्या करना है। हालेलुया। चर्च में आपको क्या करना है? चर्च में कैसी प्रार्थना करना है, कैसे परमेश्वर की आराधना करना है, कैसे गवाही देना है, कैसे गीत गाना है, क्या दान देना है चर्च के दिन में। हालेलुया। मेरी प्रजा विचार
नहीं करती। विचार करना है, सोच विचार करना है, परमेश्वर के कामों के लिए भी सोचना है, परमेश्वर के लिए अपने मन को तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती ये इस्राएल मुझसे बलवा करते, हम परमेश्वर के लिए नहीं सोचते हैं तो हम बलवा करते। हमें अपने लिए तो सोचना ही है, साथ में परमेश्वर के काम के लिए भी हमें सोच विचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए खुलकर आराधना से लेकर, महिमा से लेकर, जीवन से लेकर, दान से लेकर, गवाही से लेकर सब कुछ खुले हृदय से करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दान दशवांश नहीं देने से भी स्वर्ग जाएगा और देने से भी स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये दोनों में अंतर है। हालेलुया। स्वर्ग तो जरूर जाएंगे, लेकिन जो बीज नहीं बोता, खुलकर दान नहीं करता, उसके घर में कभी सुखी संपन्न नहीं आता, परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं होता है। हालेलुया। स्वर्ग जाएंगे, लेकिन यहाँ का जीवन आपको परमेश्वर के लिए हाथों को दिल खोलकर नहीं करते, आपके परिवार में सुखी संपन्न नहीं आता, खटपट खटपट होता, कोई बरकत नहीं आता, कोई आशीष नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मेरी प्रजा विचार नहीं करती, आपको विचार करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के भाई बहन को परमेश्वर के लिए सोच विचार करना है। हालेलुया। चर्च आने से आप स्वर्ग जाएंगे जरूर, और दान नहीं देने से भी स्वर्ग जाएंगे, दशवांश नहीं देंगे तो भी स्वर्ग जाएंगे। लेकिन दान और दशवांश में जो आशीष है, जो शांति है, जो खुशी है, आप नहीं देते हैं तो खुशी को आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। और इसलिए मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। कभी परमेश्वर के लिए अपने दिल को भी बड़ा करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर के लिए बढ़ना है। हालेलुया। आपको हर चीज में बढ़ना है तो सब चीज में आपके जीवन को भी बढ़ाना है। हालेलुया। आत्मिक जीवन से लेकर, प्रार्थना जीवन से लेकर, आराधना जीवन से लेकर सब चीज में आपको बढ़ना है, तो सब कुछ प्रभु के लिए आपको बढ़ा करके करना है। हालेलुया। तब बाइबल कहती है मेरी प्रजा बलवा करते हैं, मैंने इसको पालन पोषण किया, मैंने इसको जीवन दिया, मैंने इसको सब कुछ दिया, लेकिन इस्राएल मुझसे क्या कर रहे हैं? बलवा कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, मेरी प्रजा सोच नहीं कर रहा है या जाति कैसे पाप से भरी है या जाति कैसे अधर्म से लदा हुआ है। ऐसे हम परमेश्वर के लिए नहीं सोचते हैं तो बाइबल कहती है इसका जीवन अधर्म से लदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो खुलकर परमेश्वर के घर में आता है, खुलकर परमेश्वर का आशीष को लेना चाहता है, तो उसको खुलकर आराधना भी करना पड़ेगा, खुलकर स्तुति भी करना पड़ेगा, खुलकर अपने मन के बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में बोलना है, और खुलकर हृदय के गहराई से जो आपके पास है उसको भी परमेश्वर के लिए बढ़ाकर हर्ष के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए बीज बोना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज इसी वचन के साथ आशीष दे।